जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और भाई कल संडे का दिन था तो आपने नंबर सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि भाई प्रैक्टिस सीट भी मैं अपलोड कर चुका था और भाई क्लास नोट्स भी अपलोड कर चुका था, तो अच्छे से क्लास नोट्स बनाकर रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आज आपकी 40 दिन 40 मैराथन की तीसरी मैराथन क्लास है और आज आपका नया अध्याय है। ठीक है, कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज को मैं दो क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा भाई। आज जो मैराथन 3 है, आज की क्लास में परसेंटेज और कल की क्लास में परसेंटेज। तो 2 दिनों में मैं पूरा परसेंटेज आपके इस भेजे में, आपके इस दिमाग में सेट कर दूंगा। ठीक है साथी, सुनिएगा ध्यान से। ये रेलवे 2026 का सबसे बड़ा रामबाण है। जैसे 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई तब बताया था ना, ऐसे ही मेरे प्यारे भाई 28 दिन 28 मैराथन में पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा और पूरा एग्जाम वहीं से आया साथी। चाहे आपका एनटीपीसी हुआ हो, चाहे एएलपी हुआ हो, चाहे जेई हुआ हो, चाहे टेक्नीशियन हुआ हो, ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आपकी ये 40 दिन 40 मैराथन साबित होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सुन लो भाई सब के सब बच्चे, एक छोटी सी बात है, ज्यादा बात नहीं, सिर्फ छोटी सी बात। अपनी दो क्लासेस के अंदर हमने नंबर सिस्टम फारिग कर दिया। आज तीसरी क्लास में हम आपको परसेंटेज सिखाएंगे। कल जो चौथी मैराथन होगी उसमें भी परसेंटेज। तो आज और कल चलेगा प्रतिशत, फिर परसों आपका लाभ और हानि, फिर आएगा डिस्काउंट, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन आएगा। ठीक है, आपके 40 दिन का ये शेड्यूल है साथी। सब के सब बच्चे देख लो, डेली का 1 बजे का टाइम है क्लास का। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक सब के सब बच्चे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से सिखाते हुए चलूंगा, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, ये ऐसी क्लास है भाई, ये ऐसी सीरीज है जिससे आपके तीनों टारगेट पूरे होते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं सर मुझे तो कंसेप्ट प्लस थ्योरी करनी है, कुछ बच्चे चाहते हैं सर मुझे तो प्योर प्रैक्टिस करनी है, कुछ बच्चे चाहते हैं सर मुझे तो प्रैक्टिस भी थ्योरी भी रिवीजन करना है। तो ये ऑल इन वन सीरीज है आपकी 40 दिन 40 मैराथन। समझ गए भाई? चलिए अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक सबके सब साथी। देखो, जो ये परसेंटेज है ना मेरे प्यारे भाई, ये आपके पूरे गणित की जान है, पूरे गणित की नींव है। क्योंकि मेरे प्यारे साथी, अंक गणित का, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, उन सभी टॉपिक में कहीं ना कहीं परसेंटेज का जिक्र आता ही आता है, कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज होता ही होता है साथी। तो जहां पर भी आपको परसेंटेज का जिक्र सुनाई दे, जहां पर भी प्रतिशत का खेल दिखाई देगा, वहां के लिए जरूरत होगी कि भाई आपका प्रतिशत बहुत अच्छा होना चाहिए। मानते हो या नहीं मानते हो साथी? तो इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन बनाना है। अगर ये चैप्टर और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो चैप्टर आपने जबरदस्त तैयार कर लिए ना, तो आपका गणित बहुत बेहतरीन हो जाएगा साथी, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, तो चलिए सुनिए, बिल्कुल सहजता के साथ सिखाऊंगा, ज्यादा स्पीड नहीं रखूंगा। ठीक है, एक एवरेज स्पीड में चलेंगे जिससे हर बच्चे को फायदा मिले, हर बच्चा सीख पाए। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स जल्दी 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 आता रहा तो मेरी स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, और वहां तक का लेवल लेकर जाऊंगा जहां तक का रेलवे पूछता है, जैसा पूछा है, जैसा पूछेगा। समझ गए? चलिए साथी देखिए, जो ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले आपको ये प्रति लगा दिखाई दे रहा होगा। इस प्रति का मतलब आपने अभी तक पढ़ा है कि किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, यही तो सुना है। इस प्रति या पर का मतलब यही तो होता है साथी। आप बोलोगे जी सर। शत का मतलब होता है शतक, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, शत का मतलब होता है शतक, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। वीरेंद्र सहवाग ने शतक जड़ा, सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, सुना होगा ना। तो शतक का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 से ऊपर कोई नहीं है तो एक, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है साथी। तो परसेंटेज का अर्थ क्या होगा? 1/100। परसेंटेज का अर्थ ही क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 1/100।
परसेंटेज का अर्थ क्या होगा, 1/100। या देखो आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत, प्रति 100 पर, प्रतिशत प्रति 100 पर कोई भी मान कितना है, प्रतिशत प्रति 100 पर कोई भी मान कितना है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है साथी, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। मैं लिखता हूं 20%, 20%, 20%, 20%, 20% पर। मैं लिखता हूं 19%, 19% पर। मैं लिखता हूं 40%, 40% पर। आप कहोगे जी सर। मैं लिखता हूं 50%, क्या अर्थ होगा, 50% पर। मैं लिखता हूं 10%, क्या अर्थ होगा, 10% पर। अरे यही तो होगा, प्रतिशत का अर्थ ही क्या होगा कि प्रति 100 पर कोई भी मान कितना है। आपको एक बात यहां से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, सभी बच्चे देखो कि यहां प्रतिशत लगा हुआ था, हटा तो बटे 100, लगा हुआ था, हटा तो बटे 100, लगा हुआ था, हटा तो बटे 100, लगा हुआ था, हटा तो बटे 100। अब सुनो प्यारे भाई सबके सब बच्चे, कि कहीं पर आपको ये प्रतिशत लगा दिख जाए, कहीं पर ये प्रतिशत लगा दिख जाए, अगर आप इसे हटाओगे तो बटे क्या आएगा साथी, 100 आएगा। अगर ये प्रतिशत कहीं लगा दिख जाए तो इसे हटाओगे तो बटे 100 आएगा। बात इतनी सी है। अब सुनो, अब सुनो साथी, अब सुनो सबके सब बच्चे, देखो ध्यान दो। मतलब मैं लिखता हूं 50%, तो 50% पर, या सीधी सी बात है 50% है, सभी को पता है ये प्रतिशत हटता है तो बटे 100 आता है, तो भाई ये प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा। तो 50 एक कम 50 दूनी, तो 50% का अर्थ क्या आया, 1/2। भाई प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 किया जाता है। क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? बस एक पॉइंट और बताऊंगा, लगाने के लिए क्या किया जाता है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। मैं ये कहूं, कुछ लेकर आता हूं, कुछ लेकर आता हूं। देखो साथी, ये कांच का गिलास है, खाली है एकदम से। ठीक है, अब इसके अंदर, इसके अंदर समझिएगा मेरी बात, इसके अंदर मैंने कुछ पानी डाल दिया भाई, कुछ क्या डाल दिया, पानी। इस गिलास के अंदर कुछ पानी डाल दिया। कितना पानी नजर आ रहा है आपको ये? कुछ बच्चा कहेगा सर आधा गिलास है, आधा गिलास है। कुछ कहेंगे सर 50% पानी है इस गिलास में। यही तो कहेंगे ना साथी, कुछ तो कहेंगे आधा है, कुछ कहेंगे 50% है। तो आधा बोलो या 50% बोलो, 1/2 बोलो या 50% बोलो, एक ही अर्थ होता है, बस बोलने की सेंस अलग अलग है। मैं कहूं मैंने आधी मूवी देख ली, और मैं कहूं मैंने 50% मूवी फिनिश कर दी, तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, बस बोलने की सेंस, बोलने का लहजा अलग अलग है। ठीक है ना प्यारे भाई? अब सुनो ध्यान से, प्रतिशत हटा तो बटे क्या आया साथी, 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब सुनना ध्यान से, 1/2 है और इसे प्रतिशत में बदलो, इसे प्रतिशत में चेंज करो, क्या आएगा क्या नहीं। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 गुना 100 कर दो। आप बोलोगे नहीं सर ये तो 50 आएगा, गलत है। तो भाई देखो 1/2 का 1/2 ही रहा, 100 से गुना 100 से भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से 100 कटा तो 1/2 का 1/2 ही रहा। भाई एक बात बताओ सिंपल सी, जो ये प्रतिशत होता है इसका अर्थ होता क्या है, मात्र 1/100। इस प्रतिशत का अर्थ ही क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 1/100। क्या होता है, 1/100। अब सुनो साथी सबके सब बच्चे, 1/2 है, देखो 100 से गुना 100 से भाग, आपको पता है 1/100 का मतलब तो प्रतिशत होता है, तो इसको हटाकर इसकी जगह ये लगा दो बस, 1/100 की जगह प्रतिशत। अब काटोगे तो क्या आएगा, 50%। भाई एक बात क्लियर हुई आप सभी की, कि प्रतिशत कभी भी लगा दिख जाए, प्रतिशत कभी भी लगा दिख जाए तो उसे हटाने के लिए किया जाता है बटे 100। क्लियर है प्यारे साथी? अगर प्रतिशत कभी भी लगाना हो, लगाना हो तो लगाने के लिए गुना 100%, हटाने के लिए बटे 100,
और लगाने के लिए गुना 100%। बस भाई ये दो बातें याद रखो, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और लगाने के लिए गुना 100%। ठीक है, हटाने के लिए बटे 100 और लगाने के लिए गुना 100%, इतनी सी बात ध्यान रखना। चलिए साथी, अब आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, सिर्फ ये वाली एक टेबल, ये आपको अपने नोट्स के फ्रंट पेज पर छाप लेनी है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर एडवांस मैथ कब चालू करोगे। साथी मैंने पूरा चार्ट दिखा रखा है कि तीसरी और चौथी मैराथन परसेंटेज की, पांचवी प्रॉफिट एंड लॉस की, छठी डिस्काउंट की, सातवीं आठवीं रेशियो एंड प्रपोर्शन की, नौवीं सिंपल इंटरेस्ट की, 10वीं और 11वीं क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की, 12 और 13 नंबर एवरेज की, 14 नंबर सीरीज की, 15-16 टाइम एंड वर्क की, 17वां दिन होगा हमारा पाइप एंड सिस्टम का, 18वां और 19वां दिन टाइम डिस्टेंस स्पीड का, 20वां दिन ट्रेन का, और 21वां दिन बोट एंड स्ट्रीम का, 22वां दिन पार्टनरशिप का, 23वां दिन एज का, 24-25वां दिन एलसीएम एंड एचसीएफ का, 26वां दिन आपका सिंप्लीफिकेशन का, और देखो 27वें दिन से आपका एडवांस मैथ शुरू हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डीआई स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, और 40वें दिन मास्टर क्लास। ये पूरा चार्ट आते ही तो बता दिया साथी, और बचा ही क्या है खुद सोच के देखिए आप सबके सब बच्चे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब सुन लो ध्यान पूर्वक सबके सब बच्चे, ध्यान देना मेरी इस बात पर। ठीक है, देखो ये एक है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, गुना 100%, एक गुना 100% करोगे तो 100% आ गया। अब ये 1/2 है, प्रतिशत लगाना है तो लगाने के लिए गुना 100% काटोगे तो ये 50% आ गया। ये 1/3 है, प्रतिशत लगाना है, लगाने के लिए गुना 100%, 100 को 3 से करोगे 33.33% आ गया। ये 1/4 है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे तो आ गया 25%। 1/5 का मतलब 20%। इस प्रकार से आपकी ये सब की सब वैल्यू रहेंगी, इस प्रकार से साथी सब की सब आपकी वैल्यू आपके सामने है। क्लियर हो गया अच्छे से, समझ में आ गया आप सभी को बेहतरीन तरीके से। चल दो भाई आगे, चलिए अब सुनिएगा, प्रतिशत का जो अर्थ जो रोल मैंने बताया, क्या मैंने वही आपके सामने दिखा दिया भाई, कि प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति 100 से है, अर्थात 59% का 100 में से 59 या 59/100 है। प्रतिशत को प्रतिशत की सिंबल से दर्शाया जाता है, जैसे S% है S/100, 13% है 13/100। हो गया ना साथी क्लियर अच्छे से। अब सुन लीजिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, ध्यान दे लेना भाई मेरी एक बात पर, सिंपल सी पर। देखो अब मैं लिखता हूं कि भाई 1/4 का मतलब बताओ क्या होता है। आप बोलोगे गुरुजी 25%। अरे 1/4 है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे 25%। या आपने उस टेबल में देख लिया, उस टेबल में कि 1/4 का मतलब तो 25% होता है। क्या होता है? 25%। अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए 3/4 का अर्थ, तो एक तरीका तो यही है कि आप गुना 100% कर दो। 3/4 है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे 25 या 75% आएगा। या फिर आप क्या देखोगे कि 1/4 है 25%, ये 1/4 का 3 गुना है। 1/4 की गुना 3 से हुई तो 3/4 आया, तो यहां भी 3 गुना करो तो 25 दिया 75, 25 दिया 75% आएगा, 25 दिया 75% आएगा। बात खत्म है साथी, खत्म हुआ, इतना सा खेल था। ठीक है, और यही मैंने अच्छे से यहां पर समझा रखा है, देख लो सबके सब बच्चे अच्छे से देख लीजिए भाई। 1/4 है 25%, तो 3/4 75 हो गया। अब जैसे 1/8 का मतलब 12.5% होता है, क्या होता है साथी? 12.5, ये आगा दो। ठीक है, अब 3/8 का बताना, इसका 3 गुना, तो 12 तिया 36, 3/2 होगा, तो 3 को 2 से करोगे तो 1 से 1/2, तो 36 और 1 37 से 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 5/8 का निकालना होता तो ये आ जाता साथी, समझे? अब जैसे 6/5 का बताना है आपको, आपको पता है कि 5 एकम 5, एक सही 1/5 है, इसे क्या लिख सकते हो? 1 + 1/5। एक को क्या लिख सकते हो साथी? 100%। 1/5 का मतलब साथी 20%। बात खत्म हुई, गेम ओवर यार।
बस इतना सा ही खेल है, क्वेश्चनों में देखना धमाल क्या होगा क्या नहीं। अब एक बात समझो छोटी सी, मैं आपसे पूछूं कि 400% का अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे गुरुजी 4, क्योंकि प्रतिशत हटा तो बटे 100, हाँ है ना। तो 400/100 4 आया, तो 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5, 700% का मतलब 7, 1100% का मतलब 11, अरे यही तो होगा। अब सुनो, अगर मैं पूछूं आपसे 12.5% का मतलब, आप बोलोगे गुरुजी 1/8, चाहे आपने पेज पलटकर पहली उस टेबल से ही देखा। मैं पूछूं 12.5% का मतलब, आप कहोगे 1/8। मैं दोबारा से पूछूं 12.5% का मतलब, आप एक बार फिर से देख लोगे कि भाई 1/8। मैं तीसरी बार फिर पूछूं, आप फिर देखकर बता दोगे कि 1/8। मैं चौथी बार पूछूंगा, आप बोलोगे गुरुजी पागल तो नहीं हो गए, अभी तो बताया था 12.5% का मतलब 1/8। यह आपके दिमाग में सेट हो गया, ये आपके भेजे में सेट हो गया प्यारे साथी, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ तो ये आपकी आदत बन गई। जैसे एक गाने को हम 3 4 5 बार सुन ले तो छठी बार गाने लगते हैं, वही बात हो गई। ठीक है, एक मूवी को 2 3 बार देख ले तो उसके डायलॉग हमारे दिमाग में रह जाते हैं। तो वही आपका परसेंटेज का खेल है। ठीक है, प्रैक्टिस सीट कहां मिलेगा? मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर से टेलीग्राम चैनल पर। अब सुनो साथी, मैं लिखता हूं यहां पर 412.5%, इसे फ्रैक्शन में बदलो। तो आप क्या करोगे, 412.5% है, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो बटे 10 आ जाएगा। कटता हो तो काटो साथी। 25 चौका 25 एकम 25 कितना है बताओ भाई? 16 2, यही तो है। आप बोलोगे जी सर। तो 25 सिक्का 150, 25 5 125। लो भाई, अब काटोगे 5 दूनी 5 तिया 5 तिया, क्या आएगा? 33/4 दूनी 8। आपका रिजल्ट यही तो आया साथी। आप अगर इसे डायरेक्टली करते कि भाई 412.5% आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो मैं बोलूं मेरी जेब में 500 रुपए हैं, या मैं बोलूं मेरी जेब में 400 + 100 है, तो भाई बोलने का लहजा अलग है, लेकिन मतलब तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है। 400 + 100 बोलो या 500 बोलो, बात तो एक ही है ना। तो देखो 412.5 है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं 400 + 12.5? 400 + 12.5, 400 का मतलब होगा 400% का मतलब 4, और 12.5% का मतलब 1/8। जोड़ दो, 8 चौका 32 और 1 33/8। बात खत्म। बस साथी, 412.5% का मतलब होगा 33/8। ये सब आपके इस दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, और यही बातें मैंने यहां पर अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझा रखी है। मैंने 412.5 सिखा दिया, यहां पर मैंने 512.5 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है साथी? यहाँ 420 लिख दिया, 400 + 20, 400 का मतलब 4 है, 20% का मतलब 1/5, जोड़ोगे तो 21/5 है। ठीक है साथी, आइए अब हम क्वेश्चनों का शुभारंभ करते हैं। ठीक है सर, 12 घंटे की ड्यूटी करके आने के बाद भी आपका क्लास देख रहा हूं, आपकी टीचिंग की वजह से। धन्यवाद भाई एस के कुशवाहा, धन्यवाद, हमें अच्छा लगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आर यू हेल्प मी, क्या हेल्प चाहिए भाई? अब सुनिएगा, अब हम परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन 2024 और 25 में रेलवे ने पूछे हैं अब तक, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे एएलपी में, जेई में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, या किसी भी एग्जाम में, कोई रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ 24 25 में, उन सब के क्वेश्चनों का निचोड़ करा करके टाइप वाइज मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, अब मुझे लगा कि हाँ यार, ये जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, ये 2024 25 में नहीं पूछे। तो मेरे प्यारे साथी, जब 22 में ग्रुप डी हुआ था, 21 में आपका एनटीपीसी हुआ था, 20 21 में, तो वहां से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने।
ठीक है। अगर उसमें भी कोई टाइप ऐसी है जो ना पूछी हो एग्जामिनर ने, तो 18-19 में जो रेलवे के एग्जाम हुए, एलपी के, जेई के, टेक्नीशियन के, आरपीएफ के, वहां से क्वेश्चन उठाए हैं। मतलब हर एक टाइप, हर एक वेरिएशन का क्वेश्चन उठाया है और वो अब आपके सामने समर्पित है। अब सुन लो साथी एक छोटी सी बात, सिंपल सी, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये सुन लो भाई, मेरी शुरुआत कर दी है हमने। मैं लिखता हूं कि 500, मैं लिखता हूं साथी कि 500 रुपए का 20%। बताओ क्या होगा? अंग्रेज क्या लिखेंगे? 20% ऑफ 500 रुपीज। 500 का 20% या 20% ऑफ 500, बात तो एक ही है ना। तो देखो 500 का, इस का मतलब होता है गुना, 20%, ये प्रतिशत हटता है तो बटे 100, काटोगे तो 20 से 20, 20 5 100 आ जाएगा। ठीक है साथी, ये तो हो गया डायरेक्ट कि प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 500 का मतलब होता है गुना, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, 5 से काटोगे तो 100, अर्थ सेम ही होता है भाई। आ गई बात समझ में? तो इस का मतलब होता है गुना। एक तो ये बात दिमाग में रख लेना। और एक आखिरी बात और बता रहा हूं भाई, बाकी सब क्वेश्चनों के अंदर ही होगा। मैं लिखूं, मैं पूछूं आपसे कि बी का ए बी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ये पूछूं मैं। ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? तो जो पूछा जाए ना वो ऊपर, ए पूछा है तो ऊपर किससे पूछा है? बी से, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए बाई बी इंटू 100%, ऐसे किया जाता है। जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे। बात खत्म साथी, क्लियर है? चलिए चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल आसान सा सरल सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या क्या है? देखो, संख्या मान ली साथी हमने यहां पर x, ठीक है। इस संख्या का 28%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, कितना है? 35 है। ठीक है साथी, 7 चौका 7 5, 4 एकम 4 से 25, 25 भाग में वहां जाएगा गुना में, तो 25 5 125 आएगा। 25 5 125, एक्स का मान 125 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 125। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि किसी संख्या का 28% का मान 35 होगा, किसी संख्या के 28% का मान 35 होगा साथी। 28% का मान 35, तो ये 35 है, ये 28% वैल्यू है, तो 28 से भाग कर दो, 1% की वैल्यू आ गई। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो भाई 100 से गुना कर दो, ये संख्या आ जाएगी। 7 चौका 7 5, 4 से काटोगे 25, 25 5 125%। आपके इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा 125 इज द करेक्ट आंसर एंड फिनिश, गेम ओवर। बस साथी इतना सा ही खेल है, ठीक है। चलिए चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार ध्यानपूर्वक, सबके सब बच्चे, ठीक है। ये एक तरीके से न्यू है आपके परसेंटेज की, ठीक है प्यारे भाई। चलिए अब देखिए ध्यान से, x माइनस वाई का 15%, x प्लस वाई के 9% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? साथ ही ध्यान से पढ़ो, x माइनस वाई का 15%, देखो x माइनस वाई का मतलब गुना 15% बराबर है x प्लस वाई का 9%, x प्लस वाई का 9%। ठीक है साथी, x माइनस वाई का 15% बराबर है x प्लस वाई के 9% के। ठीक है साथी, चलिए कटता हो तो काटिए। अब प्रतिशत से काटोगे प्रतिशत, 3 तिया 9, तो 3 5 15, बस भाई। अब इनकी गुना अंदर कर दो, 5 गुना x करोगे तो 5x घटा, 5 गुना y करोगे तो 5y, लीजिए। 3 गुना x करोगे तो 3x प्लस 3 गुना y करोगे तो 3y। ठीक है साथी, 5x घटा 5y बराबर
3x जमा 3y आएगा। क्लियर है प्यारे भाई? अब समझना, ये 3x प्लस का यहां आएगा तो माइनस का, तो ये 3x यहां आकर घटेगा तो 5x में से 3x गया तो 2x, ये 5y माइनस का वहां जाकर जुड़ेगा तो ये 8y हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 चौका, y को यहां ले आओ तो भाग में, तो x बटा y क्या होगा साथी? ये 4/1। अगर x का मान होगा 4 तो y का मान होगा 1। अगर x का मान होगा साथी 4 तो y का मान होगा 1। इतना सा आप सभी को अच्छे से आ गया। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। देखो भाई अब ध्यान से सब के सब बच्चे, अरे आएंगे लेटेस्ट भी, सब्र रख लो भाई। ठीक है, y x का कितना प्रतिशत है? जो y है वो x का कितना प्रतिशत है साथी? तो जो y है, जो पूछा जाए वो ऊपर, y है कितना है? 1। x से पूछा x कितना है? 4। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 4 से काटोगे सिर्फ 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बच्चा लिख रहा सर एनटीपीसी के क्वेश्चन ज्यादा रखिएगा। अरे मैं एनटीपीसी की हर टाइप पे कवर अप कराऊंगा, एएलपी की हर टाइप पे कवर अप कराऊंगा, जेई के हर तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा सबके सब साथी। ठीक है, चलिए, जो ये पहले वाली टाइप सिखा रहा हूं ना साथी, जो ये टाइप नंबर 1 है, इससे मैं आपको प्रतिशत के साथ फैमिलियर कर रहा हूं, प्रतिशत का बेस बनवा रहा हूं आपका, ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग हो जाएंगे ना, फिर आप क्वेश्चनों को डायरेक्टली कर पाओगे। ठीक है, खुद के ही आपके 100 ट्रिक्स होंगे क्योंकि कंसेप्ट मजबूत हो चुके, तो रटो ना भाई। ठीक है, सीखो। हाँ, इलेक्शन के कराऊंगा भाई, इलेक्शन के हो चाहे पॉपुलेशन के हो, चाहे प्राइस एक्सपेंडिचर क्वांटिटी के हो, ठीक है, चाहे इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर के हो, चाहे वेन डायग्राम के हो, चाहे एग्जामिनेशन हो। ठीक है, हर टाइप पे होंगे आपके सामने ही। ठीक है, आप पढ़िए बस। ठीक है, मेरी क्लास का टाइम होता है डेली दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का। ठीक है साथी, समझ गए? चलिए, अब देखिए ध्यान से, 1 का 30% का, 25% का, 45% कितना है? देखो साथी, हमने क्या लिखा? 1 का 30%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, का 25%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। आप बोलोगे जी गुरुजी। लो साथी, देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 25 एक कम 25 चौका। ठीक है साथी, 5 दूनी 5 नीमा, बस भाई, 9 तिया 27 बटा 4 दूनी 8 गुना 100 है। लो साथी काटो, 8 एक कम 8 तिया 24, लगा पॉइंट। कितना है बचा भाई? 3 0। ठीक है, 8 तिया 24, कितना बचा? 6 0, 8 7 के 56, 8 5 है। अब भाई 100 है तो 2 डेसिमल और आगे आ जाएगा, 0.03375, 0.03375। ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए फॉर आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित से मोहब्बत कराते हैं साथी। समझ गए ना सबके सब? हो गया ना क्लियर? और आगे चल दूं? चलिए चलिए, आज सुबह क्लास जो 9 बजे होती है एसएससी जीडी की, 35 दिन 35 मैराथन, इसलिए नहीं हुई भाई, एक तो भाई मेरी नींद पूरी नहीं थी। ठीक है, मैं सुबह, ये मानिए, 4:30 बजे के आसपास सोया हूँगा। ठीक है, दूसरी बात भाई, मेरी तबीयत डाउन थी साथ ही। ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। तो मैं नहीं चाहता था कि कम एनर्जी से मैं आपकी क्लास लूं। ठीक है, फॉर्मेलिटी वाली क्लास नहीं चाहता था, इस वजह से आज की क्लास वो ऑफ कर दी गई, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है बच्चे, चलिए पढ़िए आप।
बिल्कुल आसान सा। x का 4% 24 है, तो देखो x का का मतलब गुना 4%, प्रतिशत हटा बटे 100, ये है 24। 4 से काटोगे सिर्फ 6 आया, ये वहां गया तो गुना में, तो सिर्फ और सिर्फ 600, x का मान 600। या सीधा भी तो कर सकते थे कि ये प्रतिशत है, हटेगा बटे 100, ये 100 वहां जाकर गुना होगा तो 2 जीरो लगेंगे वहां पर, 4 एक कम 4 से 6, 2 जीरो लगी तो 600। आप ऐसे भी तो कर सकते थे साथी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अब देखिएगा 2024 का ही टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ठीक है, कि 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है? क्या बताया था? जो पूछा जाता है वो ऊपर, जिससे पूछा जाता है वो नीचे, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। तो 3/20 पूछा है, किससे पूछा है भाई? 12/25 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। लो साथी, ये बटे वाला ये उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो 3/20 गुना 25/12 गुना 100% है ही साथी। देखो अब, 3 एकम 3 चौका, 20 एकम 20 पांजे, बस भाई क्या आ गया? 25 पांजे 125/4 आएगा साथी। 4 एकम 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पांजे, 31.25% रिजल्ट होगा। मात्र 31.25% इज द करेक्ट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ और सिर्फ 31.25% होगा। 31.25% रिजल्ट आएगा भाई। खत्म हुआ क्वेश्चन। बस इतना सा ही खेल था, इतना सा ही गेम था। ठीक है, सर आपने आज एसएससी जीडी की क्लास नहीं ली सर? हाँ भाई, आज नहीं ली मैंने। ठीक है, मुझे पता है आज मैंने क्लास नहीं ली। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2780 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है भाई, अगर एक संख्या को बढ़ाने पर हमें 2780 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? चलिए भाई, मैंने 30 सेकंड का वक्त दिया, बताइए क्या आएगा। चलिए भाई, कुछ बच्चों का आया। ठीक है, सीधी सी बात है, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन ना था भाई, करवाते होंगे कुछ और 30 सेकंड में। हम आपको मात्र 1 सेकंड में बताएंगे। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर वो 100% बढ़ा दी मतलब डबल हो गई, तो ये कितने का डबल है? अब ये कोई 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो भाई 13 दूनी 26 इसी का डबल है। खत्म हुआ क्वेश्चन। बस इतना ही खेल था। या आपको पूरा ही करना है तो देखो, कोई भी संख्या x मान ली, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर वो 100% और बढ़ जाए तो वो संख्या अपने आप का 200% हो जाएगी। और हुई कितनी है साथी? 2780। 20 से 20, 2 एक कम 2 तिया 2 नीमा 0, तो वो संख्या मात्र 1390 आएगी। वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 1390 होगी साथी, दैट्स इट। बस वो संख्या अपने आप में क्या होगी? 1390। बस साथी इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाइए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, कि 75 का 65% 55 के 2/5 से कितना अधिक है? बताना भाई एक बार, बताना। दिया 10 सेकंड का वक्त, क्वेश्चन 2 सेकंड का ही है। अलका रानी लिख रही, सर मेरा मैथ बहुत वीक है, क्या करें? 40 दिन 40 मैराथन पढ़े और उसके बाद बताएं। ठीक है, अरे संख्या पद्धति पढ़ा तो दिया पहले 2 मैराथनों में, गधो। चलिए भाई, देखो, अगर
यहीं पर निपटारा कर दूं तो कैसा रहेगा, 5 से काटा 11, ये 11 दूनी 22 है ये संख्या। ठीक है, आपको पूरा ही सोल्व करने में मजा आता है तो मैं एक एक स्टेप करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, देखो 75 का 65%, यही ना साथी, लीजिए प्रतिशत हटेगा बटे 100, तो 25 दिया 25 चौका, तो ये 3 5 15, 3 6 18 और 19/4 होगा। 4 एकम 4 चौका 16, 3 5 4 8 32, 3 0 4 7 4 5, ये आएगा 48.75। ये क्या आएगा साथी, 55 का 2/5 है। ठीक है, 5 से काटोगे 11, 11 दूनी 22। देखो बच्चे, ये है 48.75, ये है 22, इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, घटा दो भाई, क्या आ जाएगा, सिर्फ 26.75 का है। कितने का है, 26.75 का है। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है, कितना अधिक है, यहीं पे देखना। ये प्रतिशत हटता है तो बटे 100 आता है, तो वो 0 से 0 काट देगा, 6 5 30 है ये तो। ठीक है साथी, और ये क्या है, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 0 से 0 काट देगा तो 12 है ये। तो भाई कितना ज्यादा है ये, 18। कितना अधिक है ये पहले वाला, 18। चाहे आप एक एक स्टेप सोल्व कर लो खोल खोल करके कि 60 का मतलब गुना 50%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। 40 का मतलब गुना 30%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 6 5 30 आएगा ये। 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12 आएगा ये। लो साथी, ये कितना ज्यादा है इससे, 18 ज्यादा है। ठीक है, तो डायरेक्ट करिए तो डायरेक्ट कर लीजिए भाई। ठीक है, आ गया समझ। मैं आपको गणित सिखाना चाहता हूं और सिखा ही रहा हूं, मैं रटवाना नहीं चाहता भाई, एकदम डायरेक्ट 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 के चक्कर में। ठीक है, चलो अगला। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथी, वो संख्या x मान ली, उस संख्या का 20%, ठीक है, इस किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। अगर हम 530 का 20% निकालकर 180 जोड़ेंगे तो उस संख्या का 20% आ जाएगा। लीजिए साथी, देखिए ध्यान से, 0 से 0, 0 से 0, 20 एकम 20 5 है, ये रहेगा x/5। ये क्या आएगा, 53 दूनी 106, 106 और 186, 180 286। ठीक है प्यारे भाई, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ, ये आएगा साथी। क्लियर हो गया आप सभी का एकदम बेहतरीन तरीके से। देख लो, x/5 क्या होगा, 286। अब ये 5 वहां जाएगा तो गुना में, तो x का मान 5 का 30, 5 8 40 और 3 43, 5 दूनी 10 और 4 14, मात्र 1430 रिजल्ट होगा। आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1430। ठीक है, बताइए, आ रहा है मजा। मुझे आशीर्वाद दीजिए इस बार रेलवे में सिलेक्शन ले। धीरज कुमार भाई, मेरा आशीर्वाद मेरा प्यार हमेशा आप लोगों के साथ है, हमेशा, आपके बिना कहे। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ मेरे आशीर्वाद से भी नहीं होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है। ठीक है, चलिए चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को करिए। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 20% से 12 अधिक है। तो भाई एक तरीका तो ये है, देखो किसी संख्या का 30% है, किसी संख्या का 20%, तो कोई भी संख्या, कोई भी उस संख्या का 30% 20% से 12 अधिक है। तो भाई जो ये 30% और 20% है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10% का। हकीकत में डिफरेंस है कितने का, 12 का। तो 10% 12 के बराबर तो 100% 120 के बराबर, तो संख्या आई मात्र 120। डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे आप। ठीक है, दूसरा तरीका, यदि किसी संख्या, कोई संख्या मान ली x,
इस संख्या का मतलब गुना 30%, इस संख्या का 30% क्या है? इस संख्या के 20% से 12 अधिक, इसी संख्या के 20% से 12 अधिक है। अगर इस संख्या का 30% निकालोगे तो 20% में 12 जोड़ दो, उसके बराबर आएगा। तो लीजिए साथी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये क्या है? 3x/10। ठीक है, ये क्या है? 2x/10, ये प्लस का यहां आएगा माइनस का, तो 2x/10 ये बराबर है 12 के। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आपका 10 है, 3x में से 2x गया तो x, ये 12 के बराबर 10 भाग में वहां जाएगा गुना में, तो 12 गुना 10 करोगे मात्र 120 होगा। तो x का मान सिर्फ और सिर्फ 120, तो वो संख्या 120 है। आपको वो तरीका अच्छा लगता है वो अपनाइए, ये अच्छा लगता है ये अपनाइए। अब मेरी एक बात सुनिए, काफी बच्चों की मानसिकता पता है क्या होती है? पेपर के अंदर भाई हमें जितना शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट से करेंगे उतना बेहतरीन होता है। मैं भी मानता हूं भाई, कम से कम समय में ही करना है, लेकिन यार ये इस मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक हकीकत बताता हूं, किस बच्चे की स्पीड ज्यादा होती है। एक बच्चे को ट्रिक आती है, डायरेक्टली करने आते हैं, एक बच्चे को बेसिक आते हैं, लेकिन इस बच्चे ने ये सीखा जरूर है लेकिन प्रैक्टिस ना की भाई बिल्कुल भी, और इस बच्चे ने बेसिक से ही किया लेकिन प्रैक्टिस अंधाधुंध कर रखी है। तो ये बच्चा बेसिक से भी आपके ट्रिक से ज्यादा जल्दी कर पाता है साथी। तो गणित के लिए मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी ही ज्यादा गणित की स्पीड होती है, उतना ही अच्छा आपका गणित होता है साथी। आगे बात समझ में सभी को? चलिए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे क्या आएगा क्या नहीं, सबके सब बच्चे कर दो साथी फटाफट। करिए भाई, शाबाश सभी। चलिए साथी, आ गया सभी का? चलिए देखिए, देखिए साथी सबके सब बच्चे, 160 का 20%, 50 का 10% और x-1 है, तो x का मान साथी ध्यान से देखना। अब देखो ये प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 है, इसका का मतलब गुना, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 16 दूनी 32 है, ये 32 प्लस का मतलब गुना है, ये प्रतिशत हट रखा है तो बटे 100 है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 एकम 5 है, और ये x-1 के बराबर, ये माइनस का एक यहां कर जुड़ेगा, 32 और 5 37 और 1 38 आ जाएगा x का मान। चलिए साथी, एक टाइप होती है कंप्लीट, अब आती है हमारी दूसरी टाइप साथी,
सुनना ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे। जो दूसरी टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इससे रेलवे में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से, हर बार। तो अब सीखने की जरूरत है भाई, बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट। सुनो साथी, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, आपका जो खर्चा होता है, वो क्या होता है प्यारे भाई? प्राइस इंटू क्वांटिटी ही तो एक्सपेंडिचर होता है। मैं बोलूं कि 20 रुपए के 1 किलोग्राम आलू आते हैं, तो भाई 10 किलोग्राम आलू लेकर आए तो कितने का खर्चा होगा? 200 का। 20 रुपए है मूल्य, 10 किलोग्राम है क्वांटिटी और 200 रुपए खर्चा, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी ही तो आपका एक्सपेंडिचर होगा। आप बोलोगे जी सर। अब सुनिएगा साथी, मैं बोलूं ये एक जैकेट जो मैंने पहन रखी है ये 500 रुपए की आती है, ऐसी मैं 3 जैकेट लाया तो खर्चा कितने का हुआ? 1500 का। तो 500 गुना 3 बराबर 1500। 500 है प्राइस, 3 है क्वांटिटी, 1500 है एक्सपेंडिचर। प्राइस को हिंदी में मूल्य, क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मात्रा, और एक्सपेंडिचर को खर्चा। अगर भाई ये खर्चा ही कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो, तो प्राइस, ये क्वांटिटी वहां जाएगा भाग में, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, इनवर्सली। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साथी। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा सबके सब बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है प्यारे साथी सबके सब। देखो, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है साथी, वो क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी, या काफी क्वेश्चनों में आपको कंजप्शन लिखा मिलेगा। एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं साथी खर्च, प्राइस को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई मूल्य, क्वांटिटी को बोलते हैं मात्रा, और कंजप्शन लिखा दिखे मतलब समझ जाना खपत, ठीक है? देखो, आप सभी को इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि जो खर्चा होता है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है साथी? कि आपकी मां आज भी आपको खर्चने के लिए 100 रुपए दे रही है, कल भी, परसों भी, डेली इतने ही रुपए, ठीक है साथी? डेली सेम सेम रुपए मिल रहे हैं आपको, कि आज भी खर्चा 100, कल भी 100, परसों भी 100, तो इसका मतलब है खर्चा सेम है, तो एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या है प्यारे भाई आप लोगों का? कांस्टेंट। इसका अर्थ होगा ये। आ गई बात समझ में? अब सुनना ध्यान से सभी। आपकी मां ने आपको 100 रुपए दिए और कहा कि टमाटर लेकर आओ, टमाटर का भाव है 20, टमाटर का भाव क्या है? 20। तो 100 रुपए में 20 के हिसाब से, 100 रुपए में 20 के हिसाब से, 100 रुपए में 20 के हिसाब से साथी, 100 रुपए में 20 के हिसाब से कितने आएंगे? 5 किलोग्राम आएंगे। 100 रुपए में 20 के हिसाब से 5 किलोग्राम टमाटर आएंगे, सिंपल सी बात है। अगले दिन आपकी मां ने फिर आपको 100 रुपए दिए। आप बाजार पहुंचे, दुकानदार बोला भाई आज टमाटर महंगे हो गए, आज टमाटर का भाव हो गया 25। कितना हो गया साथी? 25। तो एक बात सोचो, 100 रुपए में 25 के भाव से कितना किलोग्राम लेकर आओगे? 4। भाई 25 के 1 किलोग्राम तो 100 रुपए में 4 किलोग्राम आएंगे। टमाटर का भाव बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई साथी? घट गई। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। अगले दिन फिर पहुंचे आप, दुकानदार बोला आज टमाटर का भाव है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब टमाटर सस्ते हो गए, तो 100 रुपए में 10 के भाव से 10 किलोग्राम लाओगे तो पहले से ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो मेरे प्यारे साथी एक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप सभी की, कि जब आपका खर्चा कांस्टेंट होता है, जब आपका खर्चा कांस्टेंट होता है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी इंक्रीज, एक दूसरे के उल्टे। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ था, हम बाइक को कम यूज करते थे, सस्ता हुआ तो बाइक हम ज्यादा यूज करने लग गए, ग्राउंड में भी, कहीं घूमने फिरने भी, हर जगह, ठीक है भाई? ये मतलब होता है। अब सीधी सी बात समझा दूं, इनवर्सली का मतलब क्या होता है? देखो, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, मतलब एक दूसरे के उल्टे, उल्टे को ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर प्राइस का रेशियो है मेरे प्यारे साथी 4:5, तो क्वांटिटी का होगा बस इसी का उल्टा कर दो, 5:4। हो गई बात खत्म। यह होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, सबके सब साथी अच्छे से पढ़िए भाई।
पढ़ो भाई सब, ध्यान देना भी बच्चे। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ताकि उसके व्यय में, खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। तो साथी सुनो, 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है साथी, 3/10, हटा दो बटे 100। तो प्राइस कितना होगा प्यारे भाई? बढ़ा है तो 10 से 3 बढ़ा दो 13, घट। ये भाई आ रही है आवाज अच्छे से? बैटरी डेड हो गई थी भाई, कोई बात नहीं। ठीक है साथी, देखो, नीचे वाले को ओरिजिनल और ऊपर वाले को रिजल्टेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का कभी भी ये परसेंटेज निकालना, ऊपर वाला आएगा। जैसे 20% का मतलब 1/5, 5 ओरिजिनल माना, 5 का 20% निकाल के देखना, एक आएगा। ठीक है, ये रीजन होता है मेन भाई आपका। ठीक है साथी, अब देखिएगा ध्यान से सभी। प्राइस हुआ 10 से 13, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी साथी? बस इसी को उलट दो, 13 से 10। तो भाई अगर चीनी का मूल्य बढ़ता है तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितनी घटाती है? देख लो, पहले चीनी सस्ती थी, ज्यादा लाते थे, महंगी हो गई, कम लाने लग गए, तो पहले की कंपैरिजन में कितनी क्वांटिटी की कमी हुई? 3 की। कितने से हुई? 13 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, क्या आएगा साथी? 3 गुना 100, 300/13। कर दो भाग, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13। ऑप्शन आएगा D4, धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर एंड फिनिश। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो खर्चे को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? जो प्राइस था भाई, प्राइस वो 25 से बढ़कर कितना हो गया? 30। प्राइस अगर पहले 25 था तो अब 30 हो गया, तो क्वांटिटी क्या होगी साथी? देख लो ध्यान से, काटो, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 6, प्राइस हुआ 5 से 6, तो क्वांटिटी इसका उल्टा होगी, तो 6 से 5 होगी। लो भाई, पहले चावल सस्ते थे तो ज्यादा लाते थे, महंगे हो गए तो कम लाने लग गए। तो भाई चावल की क्वांटिटी में कितने की कमी आई? 1 की। कितने से आई? 6 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 100 को 6 से भाग कर दो भाई, 100 को 6 से काटो, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 50, 50 को 3 से करो, 3 एक कम 3, 2 0, 3 6 का 18, 16 सही 2/3% रिजल्ट आएगा। मात्र 16 सही 2/3% रिजल्ट होगा साथी, बात खत्म। 16 इज 2/3%। क्या रिजल्ट आएगा? सिर्फ और सिर्फ 16 सही 2/3%। दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है सर मैं नहीं लाता हूं चावल। कोई नहीं भाई, मैं लाता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है। क्लियर है साथी? प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताइए, घटा हुआ मूल्य देखो। मूल्य में कितने की कमी हुई है साथी? 1/5 की। मूल्य में 1/5 की कमी हुई है। ठीक है, मूल्य में 1/5 की कमी हुई है। मूल्य हो गया 5 से 4। ठीक है, क्वांटिटी कितनी होगी? 4 से 5। ठीक है, मूल्य हो गया 5 से 4, तो क्वांटिटी कितनी होगी? 4 से 5। ठीक है, देख लो साथी,
देख लो सबके सब बच्चे, अगर पहले गेहूं महंगे थे कम लाते थे, सस्ते हो गए ज्यादा लाने लग गए। पहले 4 यूनिट गेहूं खरीदते थे तो आज 5 यूनिट। पहले से कितना ज्यादा गेहूं खरीद रहे हैं? एक। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पहले से कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं? 4 किलोग्राम। तो 1 यूनिट होगी मात्र 4 किलोग्राम की। 1 यूनिट होगी सिर्फ 4 किलोग्राम की। 1 यूनिट होगी 4 किलोग्राम की। 1 यूनिट होगी 4 किलोग्राम की। तो 4 यूनिट 16 किलोग्राम की। 5 यूनिट, 4 5 20 किलोग्राम की। लो साथी, पहले अगर 16 किलोग्राम गेहूं खरीदते थे तो आज खरीदते हैं 25 किलोग्राम। पहले खरीदते थे 16 किलोग्राम, तो अब खरीदते हैं 25 20 किलोग्राम। क्लियर है भाई? अब सुनो, आज का घटा हुआ मूल्य बताना, रुपए कितने? 1200। मैं बोलू भाई मैं 1200 रुपए में ऐसी ये दो लाया, तो एक की कीमत बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। मैं 1200 रुपए में ऐसी दो जैकेट लेकर आया, दो, तो एक की कीमत बताओ क्या है? 600। एक सेकंड में बता दिया, 1200 को 2 से भाग कर दिया। अब सुनो, 1200 रुपए में 20 किलोग्राम गेहूं आते हैं तो कर दो भाग। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है? मात्र 60। सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपीज पर केजी। खत्म हुआ। देख लो भाई, सबके सब बच्चे देख लो। एक बच्चा लिख रहा है, सर रेलवे का चैप्टर वाइज और कंसेप्ट करा दीजिए। और ये क्या करवा रहा हूं भाई? चलिए अगला पढ़िए। अभी अभी 2024 का पूछा गया, ठीक है, ताजा ताजा, कि चीनी की कीमत में 6.25% की क्या हुई? कमी होने के कारण एक ग्राहक 120 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी की घटी हुई कीमत करके दिखाओ। सर स्पीड कम कीजिए, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं प्लीज सर। ठीक है, शाबाश करो। कुछ बी आंसर दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। 6.25% का अर्थ बताओ। सिखाया था ना क्लास शुरू होते ही। बताओ एक बार, 6.25% का अर्थ क्या होगा? सबके सब साथी जवाब दीजिए। चलिए भाई देखिए, 6.25% का अर्थ होता है प्यारे साथी 1/16। ठीक है, अरे 6.25% है, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, पॉइंट हटेगा तो बटे 100, और तो 25 से 25, 25 से 4, 25 से 4, 1/4 चौका 16 ही तो आया। 1/16 ही तो आया साथी। अब सुनो ध्यान से, चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में देखना साथी सबके सब बच्चे, चीनी की कीमत में 6.25% की कमी के कारण, कमी हुई ना, तो 16 से 1 घटी, कितनी हो गई कीमत? 16 से 1 घटकर 15। तो क्वांटिटी क्या होगी साथी? 15 से 16। क्वांटिटी क्या होगी? 15 से 16। ठीक है, अगर अगर चीनी पहले महंगी थी कम खरीदते थे, सस्ती हो गई ज्यादा लाने लग गए, पहले से कितनी ज्यादा लेकर आ पा रहे हैं? 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पहले से कितनी ज्यादा ला पा रहे हैं भाई? 1 किलोग्राम। तो 1 यूनिट 1 किलोग्राम की, तो पहले 15 यूनिट, मतलब पहले 15 किलोग्राम खरीदते थे, तो अब 16 किलोग्राम। तो चीनी की घटी हुई कीमत प्रति किलो कितनी है? तो भाई अब 120 रुपए में कितनी चीनी आती है? 16। कर दो भाग, 4 चौका, 4 से करोगे तो 4 तिया 0, 2 से
15, 15 को 2 से भाग करोगे मात्र 7.5। ऑप्शन आएगा D4। D4 क्या होता है? धर्मेंद्र डागर। ठीक है साथी, D4 धर्मेंद्र डागर। क्लियर है बच्चे? अब सुनिए, अब सुनिए सभी, काफी बार पूछ चुके हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ यहां मिलती है साथी, इस वाले चैनल पर, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर, मेरी मैथ की। अभी रेलवे की पढ़ा रहा हूं तो रेलवे का, एसएससी जीडी का पढ़ा रहा हूं तो एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का पढ़ा रहा हूं यूपी पुलिस का, किसी भी एग्जाम का पढ़ा रहा हूं यहीं पर देता हूं। ठीक है, सेम स्पेलिंग सर्च कर लेना। ठीक है, अब जैसे इससे पहले वाली जो टॉपिक हो चुका उसकी साथी मैं दिखाता हूं आपको, आपको दिखाता हूं साथी। ये रही आपकी, देखो सैटरडे को ये दूसरी मैराथन कंप्लीट हुई, क्लास नोट्स आ गए, ये आपकी प्रैक्टिस सीट रही। एक बार एक झलक देख लीजिए। 40 दिन 40 मैराथन रेलवे 2026, नंबर सिस्टम संख्या पत्ती अपडेटेड, पीडीएफ में विशेषताएं, इंडिया में पहली बार अपडेटेड कंटेंट, टाइप वाइज लेवल वाइज बाइलैंग्वेज, एरर फ्री, पूरे का पूरा। ठीक है साथी, देखो ये रही आपकी पूरी प्रिंटेबल सीट। नंबर सिस्टम है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आया, ये आपके कंसेप्ट साथी, ये आपके कंसेप्ट्स देखिए। ठीक है, जैसे ही ये कंसेप्ट्स खत्म होंगे ना, टाइप 1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है साथी, जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होंगे टाइप 2 यूनिट डिजिट की टाइप शुरू हो गई। जैसे ही ये कंप्लीट होगी टाइप 3 डिविजिबिलिटी की टाइप शुरू हो गई। जैसे ही ये टाइप खत्म होगी साथी, टाइप 4 रिमाइंडर थ्योरम की टाइप शुरू हो गई। जैसे ही ये खत्म होगी साथी, टाइप 5 फैक्टर्स गुणनखंड, जैसे ही वो खत्म होगी टाइप 6 नंबर ऑफ जीरोज। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, ये आपके आंसर की रही साथी। टोटल 10 पेज की प्रिंट आउट निकलवाना है आपको, 10 पेज की पीडीएफ, मतलब 5 पेज पे आ जाएगी। समझ गए प्यारे भाई? मात्र 5 पेजों पे। समझ गए सबके सब साथी? चलिए, क्लियर हो गया? चलिए प्यारे भाई, अब बार बार मत पूछिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पता चल गया ना कहां मिलती है। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। धर्मेंद्र डागर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको, फेंक दिया भाई। चलो देखो, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? साथ ही सुनो सभी, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का अर्थ क्या होता है? 1/5। अगर चीनी की कीमत 1/5 घट जाए, मतलब 5 से कितनी हो जाती है साथी? 4। चीनी की कीमत 5 से 1 घटकर कितनी हो जाती है? 4। 5 से हुई 4 तो क्वांटिटी क्या होगी साथी? 4 से 5। अगर चीनी पहले महंगी थी, कम लाते थे, सस्ती हो गई, ज्यादा लाने लग गए, तो बताओ भाई खपत को कितना बढ़ाना चाहिए? खपत को कितना बढ़ाना चाहिए? गुरुजी 4 से 5 करना है, 1 बढ़ाना चाहिए, कितने से? 4 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे मात्र 25%। कितना बढ़ाना चाहिए? मात्र 25%। बात खत्म, फिनिश। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। सेम टू सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ, अपने आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा साथी, सबके सब बच्चे। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है सर स्क्रीन ब्लैक रखा करो ना, ये कलर आंखों में गड़ रहा है सफेद वाला। अच्छा भाई, अब मैं हूं हमेशा, आपकी तो इतनी छोटी सी स्क्रीन है, मेरी ये इतनी बड़ी स्क्रीन, और देखो कितने पास से रहता हूं। ठीक है, मेरी आंखों में कितना गड़ता होगा। मेरे सामने फेस लाइट कितनी गड़ती होगी, ऊपर कहीं 10 लाइटें लगी हुई है, सोच के देखो कितनी ज्यादा लाइटिंग होती है स्टूडियो में। ठीक है भाई,
कमाल करते हो पांडे जी आप तो यार। चलिए पढ़िए ध्यान से, सबके सब साथी देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपनी खपत को 10% कम करता है, तो उसके खर्चे में 60% की वृद्धि होती, प्रारंभिक खर्च कितनी रही? देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका एक्सपेंडिचर होता है। अब तक थे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाले क्वेश्चन, अब खर्चा बढ़ने घटने लग गया भाई। तो ध्यान से समझो, पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोल की जो कीमत है साथी, वो कितनी बढ़ी है? पेट्रोल की कीमत मात्र 1/5, 5 से 1 बढ़ी कीमत, तो कितनी हो गई? 5 से 1 बढ़कर 6 हो गई। तो क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी कितनी होगी? 10% कम। 10% का अर्थ क्या होगा साथी? सिर्फ 1/10। 10 से 1 घटेगी तो 9 हो जाएगी, 10 से 1 घटेगी तो 9 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी एक बात बताइएगा, सबके सब बच्चे देखो, पहले पेट्रोल सस्ता था, ज्यादा लाते थे, महंगा हो गया, कम लाने लग गए। कटता हो तो काट लो ऐसे, 2 से 5, 2 से 3, आमने सामने काट सकते, ऊपर नीचे नहीं काट सकते। 5 × 5 25, 3×9 27, चाहे सीधी गुना कर देते 50 और 54। ठीक है भाई, अगर पहले खर्चा 25 था तो आज खर्चा 27 हो गया, तो खर्चे में वृद्धि हुई है साथी 2 की, हकीकत में वृद्धि हुई कितने की है? 60 की। तो 2 यूनिट होगी 60 रुपए की, तो 1 यूनिट होगी मात्र 30 रुपए की। अगर मेरे प्यारे बच्चे 2 यूनिट होगी 60 रुपए की, तो 1 यूनिट मात्र 30 की होगी। हमारा एक सिर्फ और सिर्फ 30 के बराबर आएगा। हमारी 1 यूनिट होगी 30 की, तो प्रारंभिक खर्च कितनी है? 25 यूनिट। तो 25 × 30 करोगे, 25 या 75, 750, 750 आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 750। देख लो साथी ध्यान से, सबके सब, और जवाब दे दो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है? खपत बतानी है भाई इस बार तो सुनो, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी ही बतानी है तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस वहां जाएगा डिवाइड में, तो एक्सपेंडिचर अपोन में प्राइस। क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करोगे? एक्सपेंडिचर अपोन में प्राइस। खर्चे को मूल्य से भाग करोगे। ठीक है साथी? तो ध्यान से देखो सबके सब बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा कि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खर्चे में 20% की वृद्धि हुई, उसकी खपत में 4 लीटर की कमी आई, तो उसकी प्रारंभिक खपत क्या थी? व्हाट वुड हैव बीन हिज इनिशियल कंजप्शन? तो उसका जो इनिशियल कंजप्शन है वो कितना है, वो आपको बताना है। ठीक है प्यारे भाई, जो इनिशियल कंजप्शन है वो आपको बताना है, वो कितना है कितना नहीं। तो साथी सुनो ध्यान से, आपको क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर अपोन में प्राइस। तो खर्चा कितना बढ़ा? 20%। 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 बढ़ा 6 हुआ। भाई 20% का मतलब 1/5 होता है, खर्चा 5 से 1 बढ़ा तो 6 हुआ। ठीक है बच्चे, अब सुनो, अपोन में क्या आएगा? प्राइस आएगा। अपोन में क्या आएगा? प्राइस। अब प्राइस कितना बड़ा है? 25%। 25% का मतलब 1/4। 4 से कितना हुआ साथी? 5। 4 से कितना हुआ साथी? 5। एक्सपेंडिचर अपोन में प्राइस। एक्सपेंडिचर अपोन में प्राइस ये क्या है? क्वांटिटी। ये पहले की क्वांटिटी है, अब की 5 भाग में, यहां आएगा गुना में, तो 5 5 25, 4 वहां जाएगा तो गुना में, 6 चौका 24। अगर पहले क्वांटिटी 25 थी तो अब क्वांटिटी 24 हो गई। पहले के कंपैरिजन कितने की कमी आई क्वांटिटी में? 1 की। पहले के कंपैरिजन साथी क्वांटिटी कितनी घटी है? 1। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी घटी है? 4 लीटर। तो 1 यूनिट होगी मात्र 4 लीटर की। 1 यूनिट 4 लीटर की, तो पहले की खपत थी 25 यूनिट, 25 चौका 100 लीटर। तो पहले कितनी पेट्रोल की खपत थी? 100 लीटर। अब की पूछे तो 24 चौका 96 लीटर आएगा। देख लो प्यारे भाई और जवाब दे दो सबके सब। चल दो आगे। अरे भाई पानी देना एक बार, चल दे आगे। चलिए साथी और आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन, फिर अगली टाइप आएगी साथी। ठीक है, अगली टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया। ठीक है, एसएससी जीडी 2025 में। ठीक है, हल्का गर्म पानी, ठंडा ना दियो। ये 2025 में पूछा गया, इससे पहले 2019 में 22 में एसएससी सीजीएल में पूछा जाता था इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो साथी, सब के सब दो तरीके बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, एक तो यही हो गया आपका कि प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, सुनो, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो। व्यय में 11% की वृद्धि हो तो खपत को कितना कम कर देना चाहिए, तो क्वांटिटी बतानी। क्वांटिटी के लिए क्या करोगे, ये प्राइस यहां गुना में, वहां जाएगा भाग में, तो क्या आएगा भाई, क्वांटिटी क्या आएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी निकालना है साथी, क्वांटिटी। सुनो, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रखा है, 11%। 100 था, 11% बढ़ा तो 111 हो गया। ठीक है बच्चे, अब प्राइस कितना, 50%। 50% का मतलब 1/2 वर्दी है, तो भाई 2 से कितना हुआ है, 3। 2 से कितना हुआ है, 3। लो साथी, देख लो ध्यान से, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, पहले की क्वांटिटी अब की क्वांटिटी, कटता हो तो काटो। 2 से काटोगे 50, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 साते 21। अगर पहले क्वांटिटी 50 थी तो अब 37 हो गई। क्वांटिटी समता 50 से 37 हुई तो क्वांटिटी में 13 की कमी हुई। कितने से, 50 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 50 एकम 50 दूनी 13 दूनी 26% की कमी भाई। क्वांटिटी में 26% की कमी करोगे ना, तब खर्चा 11% ही बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, हाँ 100 वाला मेथड भी सिखा दूंगा। ठीक है, सबर तो रख लो यार, सबर तो रख लिया करो। चलिए साथी, अब आप एक्सपेंडिचर क्वांटिटी प्राइस वाले से नहीं करते हो तो भाई आप 100 से करोगे क्वेश्चन को। कैसे, प्राइस और क्वांटिटी का कुछ भी डाटा हो ऊपर, एक्सपेंडिचर का कुछ भी हो नीचे। सुनो, सुनो ध्यान से, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि, तो 100 से 50% बढ़ेगा तो कितना होगा, 150। लेकिन एक्सपेंडिचर में 11% की वृद्धि, 100 से 11% बढ़ेगा तो 111। ठीक है भाई, तो क्वांटिटी को कितना कम करना चाहिए, अगर खर्चे को 111 तक बैलेंस रखना है तो 150 से 111 तक रखना है, तो कितना कम करना चाहिए, 39। कितने से साथी, 150 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 50 दिया 50 दूनी, 2 से काटोगे 13, 13 दूनी 26%। 13 दूनी 26% रिजल्ट आएगा साथी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 26%। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ गया समझ। ये टाइप होती है साथी यहां पर कंप्लीट। ठीक है, मैं आगे की पीपीटी भेजता हूं, तब तक एक बार सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइए, जितना मैंने यहां तक करा दिया, क्या आप सभी का एकदम लाजवाब बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ साथी? सबके सब बच्चे जवाब दो, सबके सब साथी जवाब दीजिए भाई, जितना मैंने करा दिया क्या आप सभी का अच्छे से क्लियर हुआ? सबके सब साथी बताएं फटाफट। बताइए भाई एक बार सबके सब। डागर भैया जी मजा आ गया, आना ही था यार, हम सिखाएं आपको मजा ना आए, ऐसा हो सकता है, और वो भी गणित के अंदर। सर एक बार वापस बता दो प्लीज भाई, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा साथी। ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, वक्त की बचत होगी हमें। ठीक है प्यारे साथी।
चलिए भाई, चलते आगे। भाई आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेहनत करूं और ये दिवाली वर्दी होगी। कंफर्म होगी मेहनत करोगे तो। ठीक है। मेहनत एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा कोई नहीं छीन सकता कभी भी। ठीक है। और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है, और मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है भाई। ठीक है ना साथी। चलिए आप करिए इस क्वेश्चन को एक बार सभी साथी। मैं नेक्स्ट पीडीएफ सेव करके लगा देता हूं भाई। अरे हट जा। लीजिए प्यारे बच्चे, खुल जा सिम सिम। लीजिए मेरे प्यारे भाई, करिए इस क्वेश्चन को, करिए 21 को। सबके सब साथी क्या आएगा क्या नहीं भाई, 21 पे आने दे बच्चों को। और एक बात सुन लो भाई, कोई भी संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है। क्या होती है भाई? अपने आप में पूरी 100 की 100। ठीक है साथी। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना प्यारे भाई। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे किसी संख्या का अंश है, वो अपने आप में 100% होगा। हर है तो वो अपने आप में 100% होगा। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चे? साफ स्पष्ट सी बात है, किसी भी संख्या की वैल्यू अपने आप में पूरी 100 की 100 होती है। बस इतना बताना चाहता हूं मैं आप सभी को, और उम्मीद लगाऊंगा अच्छे से समझ भी गए होंगे मेरी बात को। ठीक है ना प्यारे भाई। चलिए अब सुनिए ध्यान से। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी की जाती है, भिन्न के हर में 60% की कमी, तो परिणामी भिन्न 5/6 है। तो मूल भिन्न क्या है? सुनो मेरे प्यारे भाई, मूल भिन्न मान ली हमने x/y। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मान ली हमने? x/y। ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली हमने x/y। क्लियर है प्यारे भाई? ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली हमने x/y। ठीक है। अब जो ये x/y है, इसमें ये x क्या है भाई? ये है अंश, तो ये है हर। ये न्यूमिनेटर तो ये डिनोमिनेटर। तो भिन्न के अंश में 80% की कमी हुई, मतलब जो भी अंश है उसमें अगर 80% की कमी होगी तो वो अपने आप का 20% बचेगा। हर में 60% की कमी होगी तो हर अपने आप का 40% बचेगा। तो भाई अब हमारी भिन्न ये हो गई, और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमारी परिणामी भिन्न क्या हुई? 5/6। लो साथी, कटता हो तो काटो, करो सोल। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 2 1 कम, 2 दूनी, 2 1 कम, 2 तिया। x/y आएगा 5/3। खत्म हो गया। बस इतना सा खेल है, इस टाइप का इतना आसान सा खेल है। ठीक है प्यारे साथी, आया मजा? अरे सर एडवर्टाइजमेंट का कुछ करिए, नहीं दिखेंगे अब आपको एड्स। ठीक है। ठीक है साथी, चल दो प्यारे भाई और आगे। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। हर बच्चे से क्वेश्चन के जवाब की उम्मीद लगाऊंगा। देखना चाहूंगा टॉप 5 स्टूडेंट कौन से हैं जो इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे पाते हैं। लाडू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी लाडू होने लग गया। लाडू, लड्डू, लाडू, क्या फर्क है इन दोनों में? बताओ भाई हमें भी। डी आएगा सर जी। सुपर चैट करना जरूरी है क्या? किसने कहा कि आप सुपर चैट करिए? किसने कहा? क्यों पैसे वेस्ट करते हो? मेरी नजरों में वैसे ही आपकी वैल्यू है। पैसे भेजोगे सुपर चैट में, मेरी नजरों में आपकी वैल्यू डाउन होगी। नहीं चाहिए आपका एक भी पैसा भाई, सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए साथी। ठीक है। बहुत अच्छा लगा सभी का आंसर देखकर। ठीक है भाई, ट्राई योर सेल्फ। सभी का ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों का डी आंसर है तो डी रिजल्ट होगा। ठीक है साथी, आइए टाइप नंबर 4 पे। पढ़िए भाई ध्यान से। एक बात सुन लो भाई, कल आपकी जॉब लगेगी, 2026 में आपकी जॉब लगेगी। ठीक है। तो आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इनकम, आए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, इसी के लिए कर रहे हो, मुझे पता है आपका। आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इसमें से क्या तो करोगे आप खर्च,
या आप करोगे सेविंग बचत। यही तो दो काम करोगे, या तो करोगे आप खर्च भाई, या करोगे साथ ही आप बचत। यही तो दो काम होंगे ना, और तो कुछ करने से रहे। बताओ साथी सबके सब बच्चे, क्या तो करोगे आप खर्चा, या करोगे आप बचत। इतनी सी ही तो चीजें होंगी। जो भी आपकी आय है, उस आय में से क्या तो आप खर्चा करोगे या आप बचत करोगे। साफ स्पष्ट बात है भाई। समझ गए सबके सब साथी? हो गया क्लियर? अब सुनो ध्यान से। अगर आप 100 रुपए कमाओगे, उसमें से 80 खर्चोगे तो बचाओगे कितने? सिर्फ 20। अगर आप 2,000 रुपए कमाओगे, उसमें से 1,300 रुपए खर्चोगे तो बचाओगे कितने? सिर्फ 700। तो इसी टाइप पर तो है आपका क्वेश्चन भाई, इसी टाइप पर तो आपका ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सबके सब, देखो। अब जो आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है वो क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो साथी, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। जैसे मैं हूं, मैं मेरी आय का 80% खर्च कर देता हूं। अगर मैं 100 कमाता हूं तो 100 में से 80 खर्च कर देता हूं भाई। तो बचेंगे कितने? 100 में से 80 खर्च दिए तो सिर्फ 20। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, भाई मुझे कहा जाए कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, अब आपकी सैलरी 30% बढ़ा देते, मैं खुश। तो 100 थी, 100 का 30% मतलब 30, 30 बढ़ेगी तो 130 हो जाएगी। अब मेरी सैलरी हो गई 130 और खर्चा भी 20% बढ़ गया। खर्चा जहां 80 था, अब 80 का 20% बढ़ा। प्रतिशत हटेगा बटे 100, जीरो से जीरो, तो 8 दूनी 16 बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा? 16। तो खर्चा 80 से 16 बढ़ा तो 96 हो गया। 130 में से 96 खर्च दिए तो बचेंगे कितने? सिर्फ और सिर्फ 34। कितने बचेंगे साथी? सिर्फ और सिर्फ 34। देखो, अब बतानी है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बचत थी 20, आज बचत है 34। तो बचत में 14 की वृद्धि हुई है। कितने से? 20 से। बचत में 14 की वृद्धि हुई है कितने से? 20 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 20 एकम 20 पांजे, 14 पांजे 70% की वृद्धि। 20 से 34 हुई है तो 70% की वृद्धि हुई है। 70% की वृद्धि हुई है भाई। 70% की क्या हुई है साथी? वृद्धि। बात खत्म, फिनिश। बस भाई। देख लो प्यारे भाई सबके सब, और जवाब दे दो। ध्यानपूर्वक देख लो सभी। हमारे गांव में ऐसे नहीं बोला जाता कि पानी दो। तो क्या बोला जाता है आपके गांव में? बताइए हमें भी, हम समझे नहीं आपकी बात, समझाइए हमें। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है साथी, फिर अगले टाइप पर बढ़ेंगे। अगली टाइप आप सबकी फेवरेट, एग्जामिनर की भी फेवरेट, इलेक्शन, चुनाव वाले, वोटों वाले। ठीक है। रामू अपनी आय का 72% खर्चता है, जबकि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई। तब उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि की। उस समय उसने अपने व्यय में सिर्फ 5% की वृद्धि की, जब सैलरी भी बढ़ गई तब भी। यदि रामू अब पहले वाई रुपए की बचत करता था, वृद्धि के बाद एक्स रुपए की बचत करता है, तो एक्स माइनस वाई बटे वाई प्रतिशत का मान क्या है? सुनो साथी सबके सब बच्चे, देखो। रामू रामू अपनी इनकम में से क्या तो एक्सपेंड करता है या सेविंग करता है। ठीक है साथी, क्या तो एक्सपेंड करता है या सेविंग करता है। रामू अपनी आय का 72% खर्चता है, मतलब 100 में से 72 खर्चता है। 100 में से तो भाई 80 बचाता है, सॉरी 28 बचाता है।
रामू अपनी आय में से 72 खर्च देता है तो 28 बचेगा। अब उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई तो आय हो गई 112 साथी। ठीक है, उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि की, अपने व्यय में सिर्फ 5% की वृद्धि की। व्यय कितना था? 72 था। 72 का 5% देख लो साथी। 5 से काटोगे 1 कम 20, 2 से 10, 2 से 36, तो 36/10 का मतलब 3.6 आएगा। सिर्फ और सिर्फ 3.6। खर्चा 72 से 3.6 बढ़ा तो 75.6 हो गया। मेरे प्यारे भाई एक बात समझो सबके सब, 112 में से 75.6 रुपए खर्च दिए तो बचेंगे क्या भाई? 25 और 12 37, 37 में से 0.6 जला जाए तो 36.4, ये बचत होगी। पहले बचत थी 28, आज बचत है 36.4। तो पहले की जो बचत थी वो y थी, तो y का मान था 28, आज की बचत है x, तो x का मान है 36.4। तो अब सुनो सबके सब बच्चे, अब सुनो, x माइनस वाई बटे वाई, x में से y घटाओ, 36.4 में से 28 घटाओ, कितना बचेगा? 8.4। कितना बचेगा? 8.4 बटे y कितना है? 28 गुना 100% है। लो भाई इसी का तो मान बता ना, पॉइंट हटेगा बटे 10, 0 से 0, 28 एक कम 28 दिया, 3 गुना 10 करोगे तो 30%। D4 धर्मेंद्र डागर। देख लो भाई सभी बच्चे। चलिए साथी, क्लियर हो गया सभी का अच्छे से? है मजेदार यहां तक? चल दो आगे। चलिए, अब आती है भाई आपकी नेक्स्ट टाइप। अब आती है आपकी नेक्स्ट टाइप। ठीक है साथी, अब आती है आपकी नेक्स्ट टाइप। अभी ऐड नहीं आ रही होगी ना एक भी? चलिए, HSSC का भी बैच लाओ, फ्री लेकर आएंगे हरियाणा वालों। HSSC का फ्री का बैच लाएंगे गणित का, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, देखिए साथी, अब है आपकी टाइप नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। जिस टाइप से एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, या कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की प्रतिशत में सबसे फेवरेट टाइप है ये, और इसके बाद पॉपुलेशन वाली। ठीक है भाई, तो सुनो ध्यान से। आपके गांव में जैसे साथी 10,000 लोगों की वोटें बनी हुई है, आपके गांव में टोटल 10,000 लोगों की वोटें बनी हुई है, तो जिन लोगों की वोटें बनी हुई है, जिन लोगों की वोटें बनी हुई है, उनमें से 1,000 लोगों ने तो वोटें डाली ही नहीं। भाई सबकी वोटें डलती थोड़ी ना है। जैसे किसी गांव में 10,000 वोटर हैं, उनमें से 200, 400, 500, 1,000, 600, कोई शहर से बाहर गया हुआ, गांव से बाहर, कोई नौकरी कर रहा है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई डालने नहीं जा रहा वोट, ऐसा होता है ना। तो टोटल 10,000 वोट है तो 1,000 लोगों ने तो वोट डाली ही नहीं साथी। तो अब डाली कितने ने? मात्र 9,000 ने। डाली कितने ने? सिर्फ 9,000 ने। मेरे प्यारे बच्चे एक बात सुनो, 9,000 ने वोटें डाली। अब जिन्होंने डाली है, इनमें से 500 लोगों की वोटें इनवैलिड हो गई। 500 लोगों की वोटें इनवैलिड हो गई, खराब, इनवैलिड, इनवैलिड, अवैध। ठीक है, तो अच्छी कितने की बची भाई? 8500 की। ये बची है वैलिड, ये बची है वैलिड। ठीक है, खराब हुई 500 की तो अच्छी बची है 8500 की। ये वैलिड वोट है, ये अच्छी वोटें हैं। ये कैसी वोटें हैं? वैलिड वोटें, अच्छी वोटें, वैध मत। अब 2 कैंडिडेट है, उनको इन्हीं में से तो मिलेगी भाई। जैसे एक कैंडिडेट का नाम मान लो ए, एक का बी, मतलब 9,000 की वोट डली, उनमें से 500 की खराब हो गई।
500 की वोटें खराब हो गई, अमान्य मान ली, तो अच्छी वोटें 8500। अब दोनों कैंडिडेटों में यही तो डिवाइड होंगी। अगर एक को मिली 3500 तो दूसरे को कितनी मिली होगी 5000। तो जीत हार कितने से हुई भाई, मात्र 1500 से। तो जीत हार हुई है सिर्फ और सिर्फ 1500 वोटों से। जीत हार कितने से हुई है, सिर्फ और सिर्फ 1500 वोटों से। ठीक है, क्लियर है, फटाफट देख लीजिए। चल दो भाई आगे। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करिए, करिए साथी सबके सब। चलिए भाई करिए। करिए भाई सभी बच्चे फटाफट से, बिना रुके बिना डटे। ठीक है, करते रहिए सबके सब, और बताइएगा क्या आएगा क्या नहीं। करो। चलिए भाई देखिएगा आप ध्यान से, सबके सब साथी देखिएगा। ठीक है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोग वोट डाले। मतलब जितने लोगों की वोटें बनी हुई थी उसमें से सिर्फ 90% लोगों ने वोट डाली है। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध है। जितने लोगों की वोट डली है उनमें से 80% की वोट वैध है, उनमें से 80% की वोटें वैलिड है। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। विजेता को, जीतने वाले को वैध वोटों में से 60% वोटें प्राप्त हुई। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। तो लोगों की संख्या मान ली साथी हमने x। लोगों की संख्या कितनी मान ली भाई हमने x। डायरेक्ट सिखा रहा हूं, सेकंडों से उड़ाने वाला, ध्यान से देख लो। टोटल लोगों की संख्या कितनी मान ली जिनकी वोटें बनी हुई है x। अब सुनो, 90% लोगों ने ही वोट डाली। जितने लोगों की वोटें हैं उनका 90% लोग ही वोट डालने पहुंचे। ये कौन है भाई, जिन्होंने वोटें डाली हैं। ये कौन है साथी, जिन्होंने वोटें डाली हैं। ये वोट डालने वाले लोग हैं। अब डाले गए में से 80% वैध है। जितने ने डाली ना उनमें से 80% वैलिड है। अब ये डली हुई वोटें हैं, इनमें से 80% ही वैलिड है। डली हुई का 80% वैलिड है, बस ये वैलिड वोट है। ये कैसी वोटें हैं, वैलिड वोट, वैध मत। अब जो ये वैलिड है, इन वैलिड का एक को 60% मिला, जो 64,800 है। तो जो टोटल अच्छी वोटें हैं ना, इनका 60% एक कैंडिडेट को मिला, जो कि है कितना, 64,800 मिला है। तो कुल वोटों की संख्या निकाल दो, एक्स की वैल्यू। कटता हो तो काट दो साथी, एक 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 काट दो, तीनों जीरो। अरे एक जीरो नीचे की काट दी, दो जीरो काट दी, एक नीचे की काट दी। अब देखो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 ना जाने की जीरो, 6 8 है। ठीक है, अब 8 से 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 ना, नहीं कटेगा पूरा। अब 4 दूनी 4 दूनी 4 7, 9 एकम 9 तिया, 2 एकम 2 पांजे। भाई सुनो,
x का मान क्या आएगा, 5 गुना 3 करोगे 15, 100 गुना 100 करोगे, कर दो भाई, क्या आया 1,50,000। कुल वोट 1,50,000 है। क्वेश्चन इतना सा है, समाधान इतना सा। खुद देख लीजिए भाई, खुद देख लीजिए भाई, सबके सब बच्चे और जवाब दे दीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है साथी ये, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। सर मैं आपके 28 दिन 28 मैराथन देख रहा हूं, बिल्कुल देखिए, सबसे मजेदार है, ठीक है साथी। और एक बात सुनिए, यहां पर मैं अब 40 दिन 40 मैराथन पढ़ा रहा हूं, 40 दिन 40 मैराथन पढ़ा रहा हूं। इसी वीक से मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए भाई, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, वो मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, इस वाले पर भाई, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट, और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सबके सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो। तो जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया इस चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, इसका लिंक क्लास खत्म होने के बाद मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है। सेम ये वाला चैनल देख लो, आपके सामने है, ठीक है भाई। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, पढ़ो सबके सब। फटाफट देखिए सभी। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 48% प्राप्त हुए। देखो, एक चुनाव है, उस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला, उनके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले, मतलब उसके जो दुश्मन है, एक तरीके से दूसरा कैंडिडेट है उसको, जो दूसरा कैंडिडेट है साथी उसको, समझ गए, कितने मिले उसको, 6800 वोट मिले, जो कुल मतों का 34% था, जो कुल मतों का 34% था। कुछ मत अमान्य थे, कुछ मत अमान्य थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य वोटों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो भाई जीत का अंतर और अमान्य वोटें, सुनो साथी, टोटल जितने भी वोटें हैं उसमें से 48% एक को मिला, ठीक है, 48% एक को मिला, तो उनके प्रतिद्वंदी को जो मत मिले वो कुल मतों का 34% है, मतलब जो उसका प्रतिद्वंदी है ना उसे 34% मिले हैं, हकीकत में मिले कितने हैं 6800, तो 34 एक कम 34, 34 दूनी 34% 6800 के बराबर, तो 1% 200 के, 1% 200 के, मतलब हमारा 1% 200 वोटों के बराबर है। तो अब सुनो, इसे कितना मिला 48, इसे कितना मिला 34, तो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर, तो जीत का अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है 48 और 34 में 14 का, तो भाई 1% है 20, 1% है 200 के बराबर, तो 14% कितने के बराबर है, 1 गुना 14, तो यहां 2 गुना 14 करोगे तो 14 दूनी 28, 2800 वोटों का तो है भाई अंतर। तो अमान्य वोटों की संख्या कितनी है, टोटल में से 48 इसे मिली 34 इसे मिली, 48 इसे मिली 34 इसे मिली, तो 82% इन्हें मिली, तो 18% अमान्य है साथी, 18%, 1% है 200 के बराबर, तो 18% कितने के बराबर, 1 गुना 18 है, तो 18 गुना 200 करोगे तो 18 दूनी 3600, तो लो साथी 2800 और 3600, आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा मात्र 2800 और 3600। आ गया मजा। अब एक बार सबके सब साथी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, जितना मैंने अभी तक सिखाया, जितना अभी तक पढ़ा दिया, क्या आप सभी बच्चों का एकदम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर है साथी, सबके सब बच्चे बताइए फटाफट।
चलिए साथी, क्रिस्टल क्लियर है? कितना मजा आ रहा है, दिल से बताओ कितना मजा आ रहा है? नहीं, बैकग्राउंड व्हाइट ही रखेंगे भाई, मुझे व्हाइट कलर पसंद है। ठीक है, व्हाइट ही रखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, 18 कहां से लाए? अरे 18 यहां से लाए, 48% इसे मिले, 34 इसे मिले, तो टोटल कितना हो गया? 82%। तो 100% में से 82% इनको मिली, तो 18% खराब वाली ही तो होंगी। समझे भाई? चलिए आगे पढ़िए इस क्वेश्चन को। एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट 2025 का एकदम ताजा ताजा, अभी अभी पक करके आया हुआ। ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एचएसएससी का बैच लेकर आओ, ला देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ बेहतरीन ही लेकर आएंगे, और एचएसएससी का भी। ठीक है साथी, चलिए कितने बच्चे हैं एचएसएससी वाले? दिखाना आपकी संख्या, कितने हैं एचएसएससी वाले? बताओ एक बार। अरे कौन कौन है एचएसएससी वाले? वर्षा देवी है, सीमा राठी है, काजल है, प्रीति है, हेमा है, साधना है, अनुज है, कपिल सागर है, प्रदीप यादव है। काफी है भाई, अब कमेंट बढ़ा दिया आपने, है ना? चलिए देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, 5% मत अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को 75% वैध मत मिले और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। ठीक है भाई, तो मतदाता, कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो भाई पंजीकृत मतदाता मान लिए मैंने एक्स, एक ही लाइन में सिखा रहा हूं और कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार के कंसेप्ट। सबसे बेहतरीन अप्रोच, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन का समाधान छुपा रहता है साथी। देखो, टोटल वोटर कितने हैं? एक्स, 80% ने वोट डाला, मतलब जितने टोटल वोटर हैं उनके 80% लोगों ने ही वोट डाला। ठीक है, ये जो वोट डलती है वो है। अब इनमें से 5% मत अवैध पाए गए। जो ये टोटल है, इनका 5% है अवैध, जो डली है इनमें से 5% अवैध है, तो वैलिड कितनी है? 95%। ये वो वोटे हैं जो कुल का डली हुई का अच्छी है, ये अच्छी वोटे हैं। अब जो ये अच्छी वोटे हैं, इनमें से विजयी उम्मीदवार को 75% मिला और वो इतने वोटों से जीता। जीते को, जीतने वाले को 75% वैलिड का, तो हारने वाले को 25%। तो जीत हार का अंतर कितना है दोनों कैंडिडेट का? टोटल डली हुई अच्छी वोटों का 75 और 25 में अंतर है 50 का, अच्छी वोटों का 50%। यह है जीत हार का अंतर। अंतर है कितना? 1805। ठीक है, 1805। लो साथी, अब देख लो ध्यान से, 50 एक कम 50 दूनी, 2 एक कम, 2 से काट दो 40। ठीक है, अब 19 पांजे 19 नीमा 171, 19 पांजे 95। ठीक है, 5 से 5 एकम 5 नीमा। ठीक है साथी, अब 0 से 0, 4 से काटोगे सिर्फ 25, ये भाग वाला वहां जाएगा गुना में। ठीक है साथी, तो 0 तो लगेगा ही, तो आंसर यही है, लेकिन फिर भी गुना करना है तो ये 0 एज इट इज। 25 नीमा 225, 22, 25 एकम 25 और 22 47, मात्र 4750 वोटें होंगी। कुल वोटों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4750 होगी। कुल कितनी वोटें होंगी साथी? मात्र 4750। दैट्स इट, खत्म हुआ। देख लो, क्वेश्चन इतना बड़ा है, समाधान इतना अक्सा है। ठीक है प्यारे भाई, बस इतना सा खेल है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, सबके सब साथी करके दिखा दे, एक दो नहीं भाई, सबके सब बच्चे। ठीक है, कल इस टॉपिक को बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ कंप्लीट करा देंगे, एकदम खत्म अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना सभी? चलिए साथी, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है,
कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% ने ही मतदान किया, 21% के अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ और उसने 1817 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया, तो कितने मतदाता पंजीकृत थे? और प्यारे भाई एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट 14/8/2025 की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। कुल जो कैंडिडेट है वो मान लिए एक्स, अब 80% ने मतदान किया, एक्स के 80% ने ही वोट डाला। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाली है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाली है। ये कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाली है साथी। ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने वोट डाली है। क्लियर है? अब सुनो, 21% मत अवैध पाए गए। जिन लोगों ने वोट डाली है इनका 21% अवैध पाए गए, तो वैलिड कितने हैं? 79%। लो साथी, लो, यह है वैलिड, टोटल की डली हुई की वैलिड वोट है, वैध मत। अब इन वैध मतों का एक को मिला 51, तो हारने वाले को मिला 49, तो जीत हार कितने से हुई? टोटल के डली हुई की अच्छी वोटों के 2% से जीत हार हुई है, और जीत हार हुई कितने से है? 1817 से साथी। लो भाई, कटता हो तो काट दो सभी, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2 5 है, काट दो भाई इतना। ठीक है, अब कितने पे कटेगा ये? ऐसा थी 8 से काटोगे, 8 से 4 दूनी 4 से 25 काट दो भाई। ठीक है, अब इसे काट लो, 79 एक कम 79 दूनी, ठीक है 158 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 23। कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 23। आएगा कितना? 7, तो 79 तिया। ठीक है साथी, 79 तिया। सबके सब बच्चे देख लो, क्लियर हो गया भाई। अब 2 से और काट दो भाई, ये 50 आ जाएगा। लो भाई, x का मान क्या आएगा? ये सब कुछ वहां भेज दो, 23 गुना 5 गुना 25 गुना 50, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, वो इसी ऑप्शन में है। अगर इन सब की गुना करोगे तो 1,43,750 आ जाएगा, 1,43,750। बिल्कुल भाई। A4 आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं, गणित से मोहब्बत कराते हैं प्यारे भाई, ठीक है ना। चल दो आगे, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सब के सब साथी सेम टू सेम जो का त्यो टाइप है, ठीक है, कुछ खास बदलाव नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई सभी बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, सिखा चुका हूं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 वोट मिले, जीतने वाले को, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को 618 वोट मिले। तो दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गया? देखो भाई, दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों का जीतने वाले के पक्ष में कितना गया? तो जीतने वाले के पक्ष में गया 1854 वोटें। कितने से? टोटल, टोटल कितनी है भाई जो दोनों को मिली है? 1800 और 600 2400, 54 और 18 72। लो भाई, क्लियर है। 1854 2472 का कितना प्रतिशत है? कटता हो तो काट दो साथी, काट दो मेरे प्यारे भाई। कटता है क्या? गुरुजी काट देंगे। 6 तिया 18, ना जाने की 0, 6 नीमा 54, 6 चौका 24, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखिए भाई, अब किससे कटता है? 4 से काटोगे 25, 4 एक कम, ना जाने की 0, 4 तिया 103 एक कम 103 तिया 25 तिया 75%। कितना है साथी? मात्र 75%। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, चलिए
अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं भाई एएलपी 2024 का, करिएगा और आप सबसे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के जवाब की उम्मीद लगाऊंगा साथी, समझ गए। अब टाइप नंबर 6 से कल की क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है भाई। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आपकी पहली 2 मैराथन में मैंने पूरा नंबर सिस्टम सिखाया, जिसके क्लास नोट्स भी प्रैक्टिस सीट भी दे चुका हूं जो प्रिंटेबल है। वहां से पढ़िए पहले, सबसे पहले क्लासेस को डेली 1 से 3 बजे लाइव आकर, ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स से क्लास नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस सीट से प्रैक्टिस करिए। आज मैंने परसेंटेज करा दिया, 3 मैराथन कंप्लीट हो गई साथी। अब जो पढ़ाया उसके क्लास नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। कल जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट होगा, क्लास नोट्स भी और परसेंटेज की प्रैक्टिस सीट भी कर दूंगा। तो कल दोपहर में 1 बजे मिलते हैं साथी। कल दोपहर में 1 बजे मुलाकात करता हूं आप सभी से प्रतिशत के साथ, प्रतिशत की दूसरी क्लास के साथ। परसों फिर नेक्स्ट टॉपिक। यह आपके 40 दिन का पूरा लेखा जोखा है, ठीक है प्यारे भाई। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। अब एक बात सुन लो भाई, सबके सब बच्चे, किस नाम से मिलेगी आपको ये पीडीएफ? देखो काफी बच्चों के कमेंट थे सर पीडीएफ नहीं मिल रही, तो भाई आप टेलीग्राम पर मैथ्स मैराथन 3 क्लास नोट्स रेलवे 2026, देखो मैथ्स मैराथन 3 क्लास नोट्स रेलवे 2026 इस नाम से सर्च करिएगा। चाहे कोई बच्चा 6 महीने बाद भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है, उसे भी ये मिलेगी, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा सबके सब बच्चे जरूर बताइएगा, हर बच्चा जरूर जवाब दीजिएगा। आपकी एक एक कमेंट का आपके इस भाई को बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, नहीं लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, लेकिन भाई सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को। जय हिंद। अब बारी है भाई आपकी रीजनिंग की क्लास की। आपके रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर के साथ जुड़िए और भाई जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है। लाजवाब कंटेंट के साथ सर की क्लास शुरू हो चुकी है, पहुंच जाइए फटाफट सबके सब साथी। सभी को भाई जय हिंद।